मैं अभी अभी ये सोच रही थी कि जब मैं 18 साल की थी मैं बहुत अलग इंसान थी और आज मैं एक बहुत ही अलग इंसान हूँ। तो मेरा अभी मन किया कि मैं यह बात क्यों ना यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दूं। तो इसीलिए मैंने जैसे मैं बैठी थी उसी तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। आई एम सॉरी, मेरे जैसे ईयर्स हैं वो भी मैंने फॉर्म नहीं किए हैं। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड बट आई ओनली से। तो यह बात मेरे माइंड में अभी आ रही थी, मुझे लगा कि बाद में शायद मैं भूल जाऊं और ये सारी बातें मुझे बाद में याद रही ना रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम पूजा। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ आई रिवायर्ड माई ब्रेन, और हमारा ब्रेन किस तरीके से हमारे ही खिलाफ काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है या आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप एक बात जान लीजिए कि इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं ये सब चीजें अपनी लाइफ में व्यक्त कर चुके हैं। मतलब यह एक रियलिटी है और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अवर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर वर्ल्ड। यह एक कोट जो मैंने अपने बैचलर्स में पढ़ा था और ये उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था। तो उसके 6 मंथ बाद मुझे ये समझ आया। और क्या है, मैं हमेशा खुद से ये बोलती हूँ आई एम वेरी लकी। कोई अगर ये कहेगा ना हाँ यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कहूंगी नहीं, मेरी तो बहुत अच्छी, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अगर आप भी इस तरीके के इंसान है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कोई कमी बता रहा है तो आप उसमें अच्छाई ढूंढते हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको आपकी कमी बता रहा है या अपनी खुद की कोई कमी बता रहा है और आप खुद में कमी ढूंढते हैं, तो आप भी अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को एक अलग तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार क्या होता है, कोई हमें बोल देता है यार मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती हूँ, मेरी तो आदत ही खराब है, मेरी तो आदत ही ऐसी है कि यार मैं 10 बजे तक ही उठती हूँ। और आप चाहे 8 बजे भी उठ जाती हो तो आप उसके सपोर्ट में बात करते हैं। आप कहते हैं यार तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी नहीं उठ पाती हूँ। इसके ना कोई जरूरी थोड़ी है। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि यार मेरा तो सही है, मैं तो 8 बजे उठ जाती हूँ, मैं इतने बजे ही उठना चाहती हूँ, मेरे लिए ये सही है। धीरे धीरे मैं आदत बना लूंगी कि मैं जल्दी से 5 बजे उठ जाऊंगी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है कि आप किसी सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, जाने से पहले बारिश आ जाए तो आप बोलते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप बोला हाँ ये बारिश अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी, आई एम वेरी लकी, मैं मुझे विश्वास है कि ये बारिश अभी रुक जाएगी। और जनरली क्या होता है, मान लीजिए आपकी एग्जाम से पहले दिन तबीयत खराब हुई तो आप क्या बोलते हैं, यार अब मेरा कल एग्जाम है, अभी मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं, ऐसे मत बोलो, मत बोलो आपकी तबीयत खराब है, ठीक है तो बोलो मत ना। ऐसे बोलो कि भगवान आपका शुक्र है मेरी तबीयत अभी इतनी तो ठीक है कि मैं अभी कल को एग्जाम दे सकती हूँ। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं भगवान इतनी कृपा बना देना कि कल को मैं एग्जाम अच्छे से दे सकूं। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। मैं एक सिंगल एग्जांपल दे रही हूँ कि हम किस तरीके से हमारी खुद की किस्मत को खराब करते हैं। हम बार बार खुद की जुबान से ये बोल बोल कर मेरी तो किस्मत ही खराब है, खुद की किस्मत को खराब कर रही है। आप ये बोलिए कि आई एम वेरी लकी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं जहां जाती हूँ वहां सब सही हो जाता है, मैं जो सोचती हूँ वो अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। आप इस तरीके को ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ, आपको लग सकता है कि ये सब ऊपर ऊपर की बात है। एक टाइम पर मुझे भी लगता था कि ये सब ऊपर ऊपर की बात है। अगर आप मुझे पर्सनली जानते भी हैं या फिर आप मेरे साथ रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर कोई मुझे बोलता है कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं उसे उधर भी ऑब्जेक्ट कर देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, किस्मत सबकी अच्छी होती है, बोलो मत। मैं हमेशा यही बोलती हूँ आई एम वेरी लकी, यार मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे को जैसा भी मिला है सब अच्छा है। और कोई भी, कई बार क्या होता है हम फ्यूचर की टेंशन इतनी ज्यादा लेते हैं कि हम यही टेंशन लेते रहते हैं यार फ्यूचर में क्या होगा, यार और फ्यूचर में कुछ नहीं, कोई अच्छी जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, यार हम फाइनेंशियली सिक्योर हो भी पाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ यही विश्वास है सब टाइम पर हो जाए।
तो मैं बिलीव करती हूँ कि एक टाइमिंग नाम की चीज इस जिंदगी में होती है। हर चीज अपने टाइम पर अपने आप हो जाती है। हमें सिर्फ खुद पर विश्वास रखना चाहिए, अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी जुबान से हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। आप अपनी खुद की किस्मत अपनी जुबान से खराब कम मत कीजिए। आप ये मत बोलिए मेरी किस्मत खराब है, आप ये मत बोलिए मैं लकी नहीं हूं। आप अगर ये नहीं बोल सकते कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो आप ये भी मत बोलिए कि मेरी किस्मत खराब है। इससे अच्छा आप कुछ बोलिए ही मत, उस सिचुएशन में रिएक्ट ही मत कीजिए, चुप रहिए। मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, बारिश आ गई, आपको ये क्यों बोलना है कि अरे यार इस बारिश को भी अभी आना है। इससे अच्छा आप चुप रहिए ना, ऐसे बोलिए हाँ यार कितना अच्छा मौसम है, अच्छी बात है, इतनी भी नेगेटिविटी की बात नहीं है। दूसरी बात आती है, कहीं लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये अफर्मेशन काम नहीं करता है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। पर सब कुछ विश्वास का खेल है। मंदिर में भी भगवान है, हर घर में भी भगवान है, आप जहां बैठे हैं वहां भगवान है। रियलिटी क्या है? विश्वास। आप मंदिर में जाते हैं, कुछ मांगते हैं और आपको यकीन होता है कि वो आपको मिल जाएगा, और आपको वो तभी मिलता है जब आपको यकीन होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो वो चीज आपको नहीं मिलती है। तो इसलिए मेन पॉइंट यही है कि हम जितना विश्वास करते हैं उतना हमें मिलता है। अगर हमें विश्वास है कि हमें ये चीज मिल जाएगी तो वो हमें मिल जाएगी। अगर हम डाउट कर रहे हैं यार क्या होगा, या मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा, ऐसे नहीं, खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ एक ना एक दिन मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये एक्चुअल में काम करता है ये, हाँ ये हो सकता है कि एक दिन में काम नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस में बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि मैं पागल हूँ। मेरे घर वाले भी ऐसे बोलते थे यार ये क्या करती रहती है, कुछ काम की चीज नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगे। कोई भी फर्स्ट टाइम नई चीज करने हम जाते हैं तो माइंड कहता है पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई फायदा भी है या नहीं। ये चीज, कोई भी चीज तुरंत फायदा नहीं देती, तो हर चीज को सीखना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिविटी की राह पर फर्स्ट टाइम चलेंगे तो आपको धीरे 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 वो चीज रियलाइज होगी। अब मेरा अभी भी है कि अभी भी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा दिन पूरा शुरू सुबह से भी अच्छा चला जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता नहीं बिना बात के, हमने कुछ हुआ भी नहीं है, हम बहुत खुश हैं, सब सही चल रहा है, हमारे पास पैसे हैं, खाना खाने के लिए है, हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी हम बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हमारा मूड जो होता है वो सही नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, हमें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता। तो उन केसेस में मैं अभी भी क्या करती हूँ, अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट कर देती हूँ और उनको लिखकर दीवार पर चिपका देती हूँ। इट इज नॉर्मल फॉर मी। अगर कोई और उसे पढ़ता है देखता है तो उसे लगता है ये क्या बेवकूफों वाली चीजें लिख रखी है। अरे भाई दूसरों को जो कहना है कहने दो, आप अपने आप का ध्यान दो। आपको जैसे सही लगे वैसे पढ़ो। मुझे लिख के थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं लिख देती हूँ और उसे चिपका देती हूँ। मेरा चिपकाना कोई जरूरी तो नहीं था, मैं उसे बोल भी सकती हूँ, लेकिन मैं उसे लिखकर चिपका देती हूँ ताकि कल को कभी मैं खुद का मूड मेरा कभी फिर से खराब हो और मैं दोबारा उस पर्ची को पढ़ूं तो मुझे याद आएगा यार ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। हम भूल जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम बिजी हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो जाते हैं, हमारे डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, तो हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं। मैं बहुत अच्छे से अफर्मेशंस लिखा करती थी, मतलब मैं हर रोज लिखती हूँ। अब मैं नहीं लिखती हूँ, अब मैं कोई अफर्मेशंस नहीं लिखती, कुछ नहीं करती। तो मुझे फिर इसका आउटपुट क्या होता है, मुझे कभी कभी बिल्कुल खराब लगने लगा तो मुझे वो अफर्मेशंस याद आती है, तो मैं उन अफर्मेशंस को लिखती हूँ। तो बस यही है। तो ये अपना अपना एक तरीका होता है हर किसी। अगर आपको भी लगता है कि ये चीज आपके लिए काम कर सकती है तो आप इसे ट्राई करिए, आप एटलीस्ट करके देखिए। अफर्मेशंस कुछ लोग कहते हैं हमने इतना ट्राई किया या हमारे लिए काम नहीं किया, ऐसे तुरंत काम नहीं करता। अगर आप 6 महीने अफर्मेशंस लिख रहे हैं तो एक दिन आपको आउटपुट जरूर मिलेगा।
आपको शायद करते करते पता नहीं चले। मान लीजिए आपने 6 मंथ तक डेली 10 एफर्मेशन को ट्राई किया, 6 मंथ तक, आपको 6 मंथ तक करते करते नहीं पता चलेगा कि हाँ आपने एफर्मेशन का यूज किया है, लेकिन जैसे ही 6 मंथ यूज करने के बाद आप उसे छोड़ देंगे। मान लीजिए आपने उसे 6 मंथ तक लिखा अच्छे से और अच्छे से विजुअलाइज किया है, आपने एफर्मेशन को यूज किया है, और आफ्टर 6 मंथ मतलब जैसे ही आप किसी रीजन की वजह से एफर्मेशन नहीं कर पाते तो आपका रूटीन खराब हो जाता है। मान लीजिए आप बिजी हुए हैं और आप अब एफर्मेशन भूल चुके हैं, तो आपको एक दिन अचानक से आएगा यार वो क्या हो रहा है जिंदगी में, पहले तो मैं इतना खुश रहती थी, पहले सब इतना अच्छा चलता था। तो आपको वो शायद छोड़ उस चीज के छोड़ने के बाद रियलाइज होगा। फाइनल बात इतनी सी है कि एफर्मेशन काम करती है या नहीं करती है, ये चीज हम अपने ही एक्सपीरियंस से रियलाइज कर सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बस बात यह है ये हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम होता है। अलग अलग तरीके का मतलब हर किसी का विश्वास, हर किसी की नॉलेज और हर किसी का किसी भी चीज को अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। तो उसी तरीके से यह प्रोसेस सबके लिए अलग अलग होता है। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए आप अफर्मेशन यूज कर रहे हैं तो कोई क्या कहेगा आपके, यार इन सब की क्या जरूरत है, ये सब तो दिमाग में पहले ही फिट है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई चीज लिख लेते हैं तो आपको मेमोराइज करनी पड़ती है। मतलब क्या होता है, कभी कभी के लिए होती है। आप हर वक्त कोई भी चीज दिमाग में हर परमानेंट याद नहीं कर सकते। अब होता है ये सबके साथ होता है कि 10 दिन कोई खुश है, बहुत अच्छे से खुशी रह रहा है, तो 11वें दिन उसे बिना वजह बुरा लगने लगता है, खुशी नहीं महसूस होती है। तो इस चीज के लिए है एफर्मेशन काम करती है। तो ये सब चीजें, ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई आप पर करना। तो मैंने जब जेईई की प्रिपरेशन की थी और मेरा जेईई एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं, मतलब आईआईटी का जो एग्जाम है वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसके बाद मेरी जिंदगी में यह फेस आया था जब मैंने अपने माइंडसेट पर काम किया। तो मुझे पता चला था कि सिर्फ एग्जाम ही सब कुछ नहीं होती है, जिंदगी इस तरीके से काम नहीं करती है। मार्क्स लेना ही हमारा मकसद नहीं है, पढ़ाई करना ही सिर्फ जिंदगी में एक मकसद नहीं है। हमें अपने माइंडसेट को लेकर, अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें हमारा माइंडसेट चूज करना। जिंदगी में सक्सेस की हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। मेरे हिसाब से लाइफ में सबसे जरूरी चीज पीस है। पीस मीन्स शांति। अगर हमारे पास ही है तो हम अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से पीस, शांति। अगर किसी को सुकून चाहिए तो उसे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आना होगा, ग्रेटिट्यूड को अपनाना होगा, मैनिफेस्टेशन का यूज करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। ये सब चीजें ही है जो हमें शांति प्रदान करती है। तो हर किसी के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कोई भी अगर इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है तो वो ग्रेटिट्यूड की ही प्रैक्टिस हो सकती है। तो उस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को मैंने फर्स्ट टाइम जो है अपना किया था अराउंड 2015। उस टाइम मैं अलग तरीके से प्रैक्टिस करती थी और अभी मुझे एक बुक मिली है जिसके अंदर 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है। और अब उस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को मैं डेली 28 डेज तक करने वाली हूँ। और उस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पर मैं हर रोज एक वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल, जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगी कि मैंने 28 डेज तक मतलब हर रोज में क्या क्या कर रही हूँ और मैं किस तरीके से फॉलो कर रही हूँ। तो जो भी उस बुक में बोला होगा मैं उसी से रिलेटेड सब बात करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है एक्चुअल में कि क्या होता है क्या नहीं। यह मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रेटिट्यूड बोलता है बहुत अच्छी चीज है। मेरे लिए इसने बहुत अच्छे से काम किया है, तो आई होप ये सबके लिए काम कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता थी कि माइंडसेट नाम की एक चीज होती है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ही हमारी जिंदगी को चला रहा है। हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही चीज हमें मिलती है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारी जिंदगी किसी और की वजह से खराब नहीं है। हम हमारी जिंदगी के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। हमें खुद पर विश्वास रखना है,
हमें हमारे माइंडसेट को सही करना है, हमें पॉजिटिविटी को अपनाना है, अफर्मेशंस का यूज करना है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी जिंदगी को बदल सकती। मुझे लगता है कि मैं around 18 2018 means around 2018 I was a different person and now it is 2026 I am completely different। if मैं कभी भी देखती हूँ कि यार मैं क्या थी ये, कि मुझे जब ये पता चला फर्स्ट टाइम, मैंने इसे 2020 में अप्लाई किया था, मुझे पता चल गया था 2018 में इन सब चीजों का, लेकिन मैं इसे अप्लाई 2020 में कर पाई नहीं। पता नहीं, वही हमारा बिजी शेड्यूल होता है, तो उस वजह से मैंने उसे अप्लाई नहीं किया था। 2020 में ड्यूरिंग कोरोना हमारे स्कूल बंद थे, सब कुछ बंद, हमारे पास कुछ काम नहीं होता था, तो मैंने यही किया, अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, योगा, मेडिटेशन, ये चारों चीजें मेरी जिंदगी को बदला है। इसी से मैं अपने आप को, मैं खुद ही नहीं पहचान पाती वो क्या था। और उस टाइम मुझे लगा था यार ये सब चीजें हमें बचपन में क्यों नहीं सिखाई जाती। अगर हम जब 5 साल के 3 साल के बच्चे होते हैं तब हमें कोई आकर कहे, हम बोलते हैं यार मम्मी ये काम नहीं हो रहा मेरे से, कोई बात नहीं बेटा छोड़ो, हमें तब क्यों नहीं बताया जाता कि आप अफर्मेशन की प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे तो किसी ने नहीं बताया था, तो मैंने तो ये चीज खुद ही जानी थी, ऐसे ही यूट्यूब वीडियो से ही मुझे ये सब पता चला था। तो मैं भी यही सोच, मतलब ये था कि हाँ ये चीज काम करती है। तो फर्स्ट टाइम क्या होता, फर्स्ट टाइम मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखा, पढ़ा, तो मुझे लगा यार करती हूँ अप्लाई करने गई तो कुछ वो मेरा कंप्लीट नहीं। अब बहुत से लोगों को लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मुझे भी लगता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लेकिन बात ये है कि हमें उसे सही से अप्लाई करना भी नहीं आता। मुझे आज भी नहीं आता है, मैंने इतनी चीजें सीख ली है, लेकिन मैं फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर सकती। आज भी मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मुझे अभी ये चीज चाहिए हो, मुझे अभी मिल जाएगी, नहीं, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, मेरी भी लर्निंग जर्नी है। तो इस पर बात इतनी सी है कि हाँ ये काम करता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पर जाने का सबसे आसान रास्ता, सबसे सही रास्ता मुझे जो लगता है वो है ग्रेटिट्यूड। अफर्मेशन भी नहीं, अफर्मेशन उसके बाद आती है। सबसे पहले हमें अप्लाई करना है ग्रेटिट्यूड। तो हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। तो ब्रेन रिवायर करने का हमें प्रैक्टिस मैं खुद से 28 डेज की करने वाली हूँ। द मैजिक बुक बाय रोंडा बर्नी से करने वाली हूँ, और उस पर मैं डेली वीडियो भी डालने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो वो सीरीज कंप्लीट कर भी सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलती कर दी है, या फिर आप भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।